हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? सर वी ऑल आर फाइन। सर आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 और उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 और 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 करेंगे, जिसमें आज हम समझेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इसमें देखिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसकी मीनिंग क्या होती है। तो इसकी मीनिंग होती है, अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है A इक्वल्स टू AIJ, सपोज करो ये हमें गिवन है A इक्वल्स टू 2 3 2 5 1 6 7, ओके। IJ का मतलब क्या होता है? IJ का मतलब होता है इन एलिमेंट्स को ये रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो AIJ, देखो ये A11 है, I और J का मतलब यहाँ पर क्या है? 1 1, और ये A12 एलिमेंट है, तो यहाँ पर AIJ का मतलब क्या है? जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करे। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है और उसका ऑर्डर क्या है? उसका ऑर्डर है m/n। जैसे कि इसका ऑर्डर क्या है? तो इसका ऑर्डर है 2/3, राइट। तो m जो होती है वो रोज को रिप्रेजेंट करती है और n जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें अगर कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ ए। जब हम क्या करें इस मैट्रिक्स को, जब हम इस मैट्रिक्स को के रोज को और कॉलम को क्या कर दें? इंटरचेंज कर दें, तो उससे जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी, उससे जो मैट्रिक्स मिलेगी इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे? उस मैट्रिक्स को हम उसका ट्रांसपोज बोलेंगे, सिंपल। जैसे हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 3 2 5 1 6 7, और अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है तो हम ट्रांसपोज को देखिए किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए डैश से या फिर ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है तो आप फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दें, और सेकेंड रो को क्या करेंगे? सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो ये हमें इसका क्या मिल गया? ये हमें इसका ट्रांसपोज मिल गया, सिंपल। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होता है। और एक और चीज है जो यहाँ पे आपको नोटिस करना है, वो क्या है? वो ये है कि अगर इसका ऑर्डर पहले था 2/3, तो देखिए अब इसका ऑर्डर क्या बन गया है? अब इसका ऑर्डर बन गया 3/2। तो रो मल्टीप्लाई कॉलम, इसमें क्या होंगी? रोज और कॉलम आपस में चेंज हो जाते हैं। पहले रोज है 2 और कॉलम है 3, तो अब क्या हो गया? अब रोज हो गई है 3 और कॉलम हो गए हैं 2। आ गया आपको समझ? इस तरीके से। तो ट्रांसपोज की मीनिंग क्या है? ट्रांसपोज का मतलब सिर्फ यही है कि कोई भी मैट्रिक्स हमें गिवन है, हम उसमें क्या करेंगे? हम उसमें रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? कि वो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। वो गिवन मैट्रिक्स का क्या है? ट्रांसपोज है। और ट्रांसपोज को हम ए डैश या ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ पर ऑर्डर रिमेम्बर रखना है आपको, ठीक है, रिमाइंड रखना है कि इसमें क्या होगा? इसमें जो भी हमारी रोज और कॉलम होंगे वो आपस में चेंज हो जाएंगे। अगर 2/3 है तो 3/2, अगर लिखा हुआ है सपोज करो 3/4, तो ये 4/3 हो जाएगा। इस तरीके से आएगा, ओके। सो देखते हैं, इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.3, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे 3 पार्ट्स है, जिसमें हमें ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। तो अभी मैंने आपको बताया ट्रांसपोज हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। रोज को हम कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, राइट। कन्वर्ट या इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। हमें क्या करना होता है? हमें इंटरचेंज करना होता है रो एंड कॉलम को। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हमने कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दो, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दो, राइट। तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका ट्रांसपोज हो गया। देखिए इसका ऑर्डर क्या था? तो इसका ऑर्डर था हमारा 3/1, और इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1/3। तो आप देख लेना ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है, राइट। 3/1 है तो 1/3 हो गया। इसी तरीके से मैंने इसको B एज्यूम किया हुआ है, तो B का ट्रांसपोज क्या आएगा? देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, ओके। तो ये भी चेंज हुआ है, लेकिन रोज एंड कॉलम सेम है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। अब उसके बाद है यहाँ पर थर्ड पार्ट, इसको मैं C एज्यूम कर लेता हूं। तो C का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? देखिए -1 5 6, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में हमने कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए ये आ गया। तो इस तरीके से हमें ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या है? इसके बाद ना इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या है इसमें? प्रॉपर्टीज है, रूल्स है कुछ इसके, और वो क्या है? देखिए सबसे पहला रूल है A + B का ट्रांसपोज। अगर हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है, A मैट्रिक्स एंड B मैट्रिक्स, तो उसमें क्या रिलेशनशिप आप देखोगे कि अगर हम उन दोनों को प्लस करें, A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को अगर हम प्लस करते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज करें, तो वो किसके इक्वल होगा? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल होगा,
उसके बाद इसमें सेकंड कंडीशन, सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है यहाँ पर कि अगर हम सपोज करो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम 2 बारी ट्रांसपोज करते हैं तो वो मैट्रिक्स आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, सपोज करो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 1 2 3 4, ओके, और ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्रांसपोज किया तो ये क्या आ गया, ये 1 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गई और सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। अब मैं अगर इसका एक बारी और ट्रांसपोज करूं, ये लो मैंने इसका एक बारी और ट्रांसपोज किया तो देखो 1 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया और सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। तो अब देखो क्या ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से सेम है, देखो चेक करो, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में सेम हो गई ना, तो इसका मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, मैट्रिक्स ए के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल क्या है, ये रूल्स बताए गए हैं आपको, प्रॉपर्टीज हैं ये कुछ, ठीक है। उसके बाद है थर्ड वन क्या है, अगर आपको ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, 2 मैट्रिक्सेस हमें गिवन है और हमने क्या किया, उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाला, तो वो किसके इक्वल होगा, तो उनके ऑर्डर को ना हमें रिवर्स करना पड़ेगा, उनके ऑर्डर को हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। याद रखना, आप ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज मत कर देना, उससे क्या है वो दोनों आपस में इक्वल नहीं आते, ठीक है। अभी हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। और लास्ट है हमारा के ए का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू के, क्या है, के यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नंबर है, तो अगर हम के को बाहर निकाल दें, क्योंकि देखो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं उस मैट्रिक्स पर, तो मैंने कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल दिया, तो अब क्या बचा, जब कॉमन लिया है तो उसके बाद यहाँ पर ए मैट्रिक्स रह गई है, तो के ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, के ए का सेपरेट ट्रांसपोज, ठीक है। के ए का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, के इंटू में ए ट्रांसपोज। और अगर सपोज करो यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ पर माइनस भी लगा देना, ठीक है ना, तो ये इक्वल होंगे। ये हमने सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ये, और अभी अभी हमने प्रॉपर्टीज रीड की हैं, तो उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन है। ए हमें गिवन है, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स भी हमें गिवन है, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और इसके सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये सेकंड पार्ट आप करेंगे, ठीक है, सिमिलर होगा फर्स्ट पार्ट के, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले हम एलएचएस पार्ट कंसीडर करते हैं, तो एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, एलएचएस में लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। और ये जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी नंबर 1, इसको मैं वेरीफाई करके बता रहा हूँ। ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसके क्वेश्चंस में दे रखे हैं, एक्चुअल में आप देखेंगे कि ये होता भी है या नहीं होता, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ना, उसके थ्रू मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज आपको करना है, तो पहले आप इसको प्लस करेंगे, तो ए और बी को पहले प्लस कर लीजिए। तो प्लस क्या कर सकते हैं, क्या डिफाइन है, देखिए दोनों का ऑर्डर तो सेम है, तो डिफाइन है, राइट। तो इन दोनों को प्लस करते हैं, -1 -4 -5 आ गया, और 2 + 1 ये 3 आ गया, 3 -5 -2। उसके बाद ये देखिए 5 + 1 6 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद 7 + 2 9 आ गया, 9 + 0 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4 और 1 + 1 2। ओके, ये हमने कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, a प्लस बी अभी हमने निकाला है, अब इसके बाद हमें इसका ट्रांसपोज करना है, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज कर देते हैं। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -5 3 -2 6 9 9। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दें। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, और क्या है ये आया। अब इसका आरएचएस देखते हैं, तो आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, आरएचएस में लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे। तो ए ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहे हैं, ट्रांसपोज कैसे नहीं फाइंड आउट करते हैं, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, इंटरचेंज करते हैं। तो ये लीजिए, ये हमने इंटरचेंज कर दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, और थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद बी डैश निकालिए, बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या आएगा, ये देखिए -1 1 -5, उसके बाद 1 2 0 1 3 1। अब इसको प्लस कीजिए, तो अगर हम इसको प्लस करेंगे -1 -4 -5, और 5 + 1 6 -2, और ये +1 -1। उसके बाद 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 -5 -2 9 + 0 9 और 1 + 1 2। तो देखिए क्या सेम है, देखिए चेक करो, सेम है ना सारे। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। आपको एलएचएस देखो, एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है
कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है, होल ट्रांसपोज, वो किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो इसी तरीके से माइनस वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पर अप्लाई करेगी। तो ये आप बी पार्ट सेम वे में, ठीक है, इसी तरीके से प्रेजेंटेशन से आप उसे करें। ओके, और देखते हैं इन प्रॉपर्टीज को क्वेश्चंस के थ्रू। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 3 4 -1 2 एंड 1 0 0 1, ए ट्रांसपोज गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये तो हमने किया था, बट क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चेंज है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चेंज है और क्वेश्चन नंबर 2 से, तो वो ये है कि इसमें ना हमें ए ट्रांसपोज गिवन है, उसमें क्या था, उसमें हमें ए और बी मैट्रिक्स गिवन थी, इसमें ए ट्रांसपोज और बी मैट्रिक्स गिवन है। तो मैं आपको सेकंड पार्ट करा रहा हूं, फर्स्ट आप अपने आप से कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ए निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, अगर आपको ए फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे, तो उससे ए आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी का अब हम यूज कर रहे हैं, तो हमें ट्रांसपोज गिवन है, अगर मैं इसका एक बारी और ट्रांसपोज कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ए, राइट। तो ये है मैं गिवन, इसका मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ए ट्रांसपोज गिवन है, उसका मैंने ट्रांसपोज कर दिया। तो देखिए क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो ये हमारा क्या आ गया, ये ए आ गया। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट अभी हम कर रहे हैं, और सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। तो एलएचएस में लिखा हुआ है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। तो पहले आप क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे। तो ए ये है, बी है, इन दोनों को माइनस करें, 3 माइनस -1 ये 4 आएगा, -1 -2 -3 आएगा, 0 -1 -1, 4 -1 3, और 2 -2 0, और ये 1 -3 -2 ये आ गया। अब हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो अब आप इसका ट्रांसपोज कर दें तो ये क्या आ जाएगा, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आ गया, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आ गया इसका आंसर, राइट। अब उसके बाद आरएचएस देखिए, आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, तो आरएचएस में है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो पहले ए ट्रांसपोज कैलकुलेट कर ले। ए हमें ए ट्रांसपोज तो गिवन है, ए ट्रांसपोज तो दिया हुआ है 3 4 -1 2 और 0 1, और बी ट्रांसपोज कैलकुलेट करें तो बी ट्रांसपोज क्या है, ये गिवन है -1 2 1 और 1 2 3 1 2 3। इन दोनों को अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आपको माइनस करना है। तो 3 -1 4 4 -1 3 -1 -2 -3 2 -2 0 0 -1 -1 1 -3 -2। देखिए क्या ये सेम है दोनों, ठीक है ना, दोनों के दोनों सेम आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर a माइनस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल। सो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, ए ट्रांसपोज हमें गिवन है -2 3 एंड 1 एंड 2। तो ए ट्रांसपोज हमें गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है, और हमें फाइंड करना है a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स यहाँ पर चाहिए। तो ए मैट्रिक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए मैट्रिक्स जो कैलकुलेट करेंगे वो हमारा होगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। देखो अगेन इसी प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ए ट्रांसपोज हमें गिवन है -2 3 1 2, और इसका हमने ट्रांसपोज किया तो ये क्या आ गया -2 3 और 1 और 2। उसके बाद ए मैट्रिक्स हमें पता लगी, अब हमें क्या और क्या फाइंड आउट करना है, 2b। तो 2b भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2b कैसे आएगा, b को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 0 1 2, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो -2 0 और 2 और 4। अब इन दोनों को क्या करना है, इसके बाद a प्लस 2b, दोनों को प्लस कर दें तो a प्लस 2b का ट्रांसपोज क्या आएगा, देखिए a प्लस 2b का ट्रांसपोज आ जाएगा, दोनों को प्लस कर देते हैं, -2 -4 और 1 प्लस 0 1 2 प्लस 3 4 5 और 2 प्लस 4 6, उसका ट्रांसपोज करना है। तो देखिए ट्रांसपोज हमने किया -4 1 5 और 6, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है। तो हमने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का एक बारी और यूज किया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में ना 2 पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट आप अपने आप करें, सेकंड पार्ट मैं फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ आपको। तो इसमें लिखा हुआ है फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी, हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है, वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज वेयर दिस एंड दिस। तो देखिए अब हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ये तो मैंने आपको बताया, क्या ये एक्चुअल में होता है,
तो हम इस क्वेश्चन के थ्रू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के थ्रू, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें क्या गिवन है, ए और बी मैट्रिक्स गिवन है। तो पहले हम एलएचएस कंसीडर करते हैं। तो एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए को हमें बी से मल्टीप्लाई करना है। तो ए मैट्रिक्स है हमारी 1 -4 और 3, और बी मैट्रिक्स है यहाँ पर -1 2 और 1, राइट। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3/1 और इसका ऑर्डर क्या है 1/3। तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल है, नंबर ऑफ रो के इक्वल है। तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल होते हैं तो मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। और कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, देन फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया -1, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया 2, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से किया तो 3, फिर सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से करो 4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करो -8, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करो -4, और सेम ऐसे इसको करो -3 6 और 3। तो ये हमने ए बी कैलकुलेट कर लिया। अब एलएचएस में क्या लिखा था, तो एलएचएस में गिवन था ए बी का ट्रांसपोज। हमें क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज करना है। तो ए बी हमने ये कैलकुलेट किया, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो -1 2 1, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये 4 -8 -4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके सर। अब उसके बाद क्या, उसके बाद अब आरएचएस देखो। तो आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, आरएचएस में लिखा हुआ है बी ए का ट्रांसपोज। देखो मैंने आपको क्या बताया, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल। तो क्या हमें बी ट्रांसपोज गिवन है, नहीं है गिवन, तो निकाल लेंगे। क्या होगा, नहीं है गिवन तो निकाल नहीं सकते, क्या निकाल सकते हैं। तो बी ट्रांसपोज निकालिए, ये हमें बी गिवन है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो, ये लो ये आ गया, सिंपल। उसके बाद में ए गिवन है, ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो ये लो ये इसका भी ट्रांसपोज निकाल देते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो ये आ गया, बी का ट्रांसपोज निकाल लिया, ए का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो चेक करते हैं क्या ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका ऑर्डर है 3/1 और इसका ऑर्डर है 1/3। तो देखो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करो -1, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 4, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से -3, उसके बाद सेकंड रो को भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम से करो तो 2 -8 और 6, और ये क्या आएगा 1 -4 और 3। देखो सेम है ना। देखो ए बी का ट्रांसपोज का जो आंसर है और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का आंसर है, दोनों के आंसर सेम है। तो इससे क्या वेरीफाई हो गया, इससे ये वेरीफाई हो गया कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। क्लियर है आपको, हाँ सर क्लियर है। तो आप इसका सेकंड पार्ट अपने आप करें। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट आप अपने आप से करेंगे क्योंकि वो सिमिलर ही है, इसी के जैसा है। सो हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई। हमें यहाँ पर ये वेरीफाई करना है कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए, अगर हम ए के ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सो देखते हैं। और एलएचएस में इसमें कंसीडर कर रहा हूं। तो एलएचएस में क्या है, एलएचएस में यहाँ पर लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दें, और सेकेंड रो को क्या करेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल। ये लो, उसके बाद ए क्या है, ए तो यही है, इसे हम लिख देते हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ओके, सो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये तो चेक करेंगे ना क्या ये डिफाइन है या नहीं है। तो देखो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो डिफाइन है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम से पहले। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ होगा तो ये क्या आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ होगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब फर्स्ट रो को कर लेते हैं सेकेंड के साथ, तो इसको इससे किया तो ये आ गया साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर इसको इससे करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा, राइट। तो इससे ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद अब सेकेंड रो को भी फर्स्ट से करेंगे, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे। तो साइन को कॉस से किया, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। उसके बाद कॉस को इससे किया तो ये भी आ गया साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो इससे ये भी कैंसिल हो गया। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करते हैं, तो साइन अल्फा को साइन अल्फा से किया, साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, और कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से किया तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। तो फाइनल आंसर देखिए क्या आ गया 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, ये 0 और ये 1,
राइट। तो ये क्या आ गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया है, इसको हमने वेरीफाई कर दिया। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, और उसके बाद के जो बीच में हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं आफ्टर 6, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि रिलेट करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से। ठीक है, तो हमने काफी सारी मैट्रिसेस के बारे में पहले पढ़ा था, लाइक रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, राइट, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कुछ और मैट्रिक्स रह गई हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है ना, वो सारे के सारे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर बेस्ड है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, और उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें हमें गिवन है ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है, यहाँ पर ए का और ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो ए हमें गिवन है, ए है हमारा कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉज अल्फा। उसके बाद इसमें प्लस कर दें ए ट्रांसपोज को, तो ए ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ये हमने कन्वर्ट कर दिया, और सेकंड रो को हमने क्या किया, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इक्वल्स टू में क्या है, इक्वल्स टू में 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 होती है। इसे प्लस करें तो ये क्या आएगा, कॉज अल्फा 2 कॉज अल्फा, और माइनस साइन अल्फा, और ये 0 आ जाएगा। उसके बाद साइन अल्फा और ये भी 0 आ जाएगा। कॉज अल्फा और कॉज अल्फा 2 कॉज अल्फा आ जाएगा। इक्वल्स टू में 1 0 0 1। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इफ द वैल्यू ऑफ ए, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, सॉरी अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो टू मैट्रिसेस आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट लगा दो, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 2 कॉज अल्फा को मैंने 1 के इक्वल कर दिया, तो कॉज अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2, और कॉज अल्फा बताओ 1/2 के इक्वल कब होता है, जब वो कॉज π/3 होता है, 6 पर होता है, राइट। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी π/3। ये इसका आंसर हो गया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, आपको टिक करना होता है उसमें फाइनल आंसर में, राइट। तो ये आपका वर्कशीट वाला काम होता है, ठीक है। इसमें सिंपली आप इसको रफ में भी कर सकते हो, और शो करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है। तो हमने ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो आपको ये स्टूडेंट्स वीडियो कैसी लगी, तो आप मुझे उसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, ताकि वो भी क्या करें, इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। ओके स्टूडेंट, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।